दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल में। अभी हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर टीयर 3.0 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, जो कि आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का जो आपका यहाँ पे क्या है जनरल मैथमेटिक्स है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपका अगर 6 to 8 मैथ एंड साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो ये इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने की प्रबल संभावना यहाँ पे है। साथ में अगर आप टीयर 4.0 की, जो कि अगस्त में प्रस्तावित आपका एग्ज़ाम है, ये भी जो है सो यहाँ पे इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि बीपीएससी ने अपना जो है एग्ज़ाम डेट फाइनल कर दिया है कि जो 15 तारीख और 16 तारीख को, 15 को आप देख रहे हैं कि 6 to 8, 1 to 5 का यहाँ पे शिक्षा विभाग का भी है, और कुछ जो है आपका यहाँ पे जो एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसका भी एग्जाम है। साथ में आपका जो है सो 16 तारीख को 9, 10 का जो है शिक्षा विभाग का, और कुछ पेपर आपका जो है यहाँ पे एसटी फेयरवेयर का है, जा करके वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। और 11, 12 का अभी तक जो है सो जारी नहीं किया। ऐसा अनुमान था कि कल आने की संडे के दिन में कम से कम सेंटर बता दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट जो दिक्कत हो रहा है जा करके कि कम से कम सीट पहले से रिजर्वेशन, दूर में अगर से स्टूडेंट हैं जा करके तो रिजर्वेशन करा लें, जा करके कहीं पे अपना रहने की व्यवस्था कर लें। तो ये सारा चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हालांकि ये आने की अनुमानित है कि आज या तो फिर कल जो है यहाँ पे सेंटर लिस्ट आ जाना चाहिए यहाँ पे। और साथ में जो रोस्टर पहले से तैयार था उस रोस्टर में फेरबदल किया जाएगा। देखिए सीट वही रहेगा, लेकिन जो आप कैटेगरी वाइज देख रहे थे कि जनरल कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे फीमेल कैटेगरी के लिए हो, तो इसके लिए कुछ आपको वहाँ पे अलग अलग जिला में हो सकता है कि वो बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल जो है आपका एग्जाम उसी तारीख में होगा जो कि नियत आपका है 15 तारीख और 16 तारीख का, 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 का, 11, 12 का। फर्दर जो है सो एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे आएगा यहाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं मैथमेटिक्स का। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट आपका। यहाँ बीपीएससी अभी जो यहाँ पे होगा टीचर, बीपीएससी टीचर जो आपका 3.0 यानी, ठीक है, इसके लिए टीयर 3.0 के लिए जो है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4.0 के लिए भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि p + 1/p = 2 है तो p × p का मान यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि p + 1/p = 2 है। अगर p का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे और p का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या हुआ, इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आप जान रहे हैं कि बीपीएससी जो है सो 4 ऑप्शन नहीं लेकर के 5 ऑप्शन को लेती है, ताकि कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो सके जा करके। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑप्शन नहीं लिए हुए, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे नीचे 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा कि p हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 = 2। यहाँ p स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका 1 और p का एलसीएम कितना होगा, p होगा। अब क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, p में आएगा, और p में से p को ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई करें तो p × p करें तो p स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। फिर सेकेंड यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर यहाँ पे दिया हुआ है, इस डिनोमिनेटर से इसका जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा = 2। अब क्या करेंगे, p वाला जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे इधर ले जाएंगे जा करके, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, p² + 1 हो जाएगा = यहाँ पे क्या होगा 2 × p करेंगे तो 2p हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको, ये टोटल टर्म को एक साथ मतलब कि एलएचएस की ओर लेते आते हैं अगर है, यानी ये हो जाएगा p²। तो ये 2p जो है यहाँ पे अगर एलएचएस में लाते हैं तो ये -2p हो जाएगा, और यहाँ पे +1 = यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा किस में है, तो p a - b का होल स्क्वायर में, a - b का अगर होल स्क्वायर की बात करें तो ये होता है a² - 2ab प्लस यहाँ पे b² होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा क्या आपका कि p - 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा = 0, यानी p का वैल्यू कितना आया, तो p का वैल्यू आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अब हमारा p × p करते हैं, ठीक है। तो 3 आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस सेम है तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो p के पावर में 1 + p के पावर में 1 + p के पावर में 1, ये क्या होगा कि p के पावर में 1 + 1 + 1 करते हैं तो p के पावर में 3 हो जाएगा, और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो ये 1 दिया हुआ है, तो 1 के पावर 3 हो जाएगा = वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। तो फर्दर क्या हो गया
देयर इम्प्लाई लिख सकते हैं P इंटू पी, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है जाकर के कि 4x² + 3x + 7 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल है। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि -3/7 ए, बी नंबर दिया 3/7, सी नंबर दिया 7/4 और डी दिया हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। यहाँ पे ई दिया हुआ आपका उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेचर ऑफ द इक्वेशन हम लोग देखेंगे। इस इक्वेशन देखने से ही आपको क्या होता है कि इक्वेशन आपका क्या है कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो चर आपका वेरिएबल है एक चर है और साथ में क्या है इसका जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे ये आपका 2 है, यानी कि ये क्या होगा, ये द्विघात का होगा, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = यहाँ पे अगर 0 वेयर यहाँ पे क्या होगा, वेयर होगा ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ पे ABC, ये आपका कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ये रियल नंबर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, साथ में ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो a ≠ 0 होगा, a यहाँ साथ में क्या होगा ≠ 0, यानी a 0 के बराबर यहाँ पे नहीं होगा, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि इसमें से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मूलों का, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि मूल कितना आएगा, तो 2 मूल आएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ सोल्यूशन अगर हम लोग करते हैं इसको, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि 4x² प्लस यहाँ पे क्या होगा 3x + 7 = 0। मान लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं, माना कि अल्फा और बीटा जो आपका है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा ये 2 हो गया, इसका मूल हो गया। ठीक है, 2 इसका क्या हो गया, मूल है। इस इक्वेशन का 2 मूल यहाँ पे हो गया, तो दोनों का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा की बात करें, तो अल्फा प्लस बीटा के सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है -b में ये, तो -b कितना हमारा है, अगर मान लेते हैं कंपेरिजन करेंगे x² + bx + c से, तो a = 4 होगा, b = 3 हो जाएगा, c = 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो b होगा तो b कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका c/a हो जाएगा। तो c यहाँ पे कितना है, तो c आपका हो गया यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे a कितना है, तो 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो ये निकालना आपको अब यहाँ पे है कि इसका यानी कि ये जो निकाल रहे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा इसका जो रूट्स है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हमको लेना क्या है कि व्युत्क्रम लेना है। व्युत्क्रम करने का मतलब क्या होगा कि ये 1/अल्फा निकालना है, 1/बीटा निकालना है। तो यहाँ से अगर मूलों क्या दिया, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा, तो इसका मूल अगर यहाँ पे बात करें तो 1/अल्फा + 1/बीटा, इसका वैल्यू को हमारा फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी इसका एलसीएम लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब ये ऊपर में क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बीटा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा आएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर में क्या आएगा बीटा, प्लस सेम प्लस होगा तो प्लस यहाँ करेंगे, माइनस रहता तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे योगफल पूछ रहा है। फिर क्या करेंगे, बीटा से इसको डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा को, तो आएगा आपका अल्फा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा में तो ये आ जाएगा अल्फा आएगा। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लाभ को एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिव लाभ के मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई व्हेन एनी नंबर रिटेन, अगर कोई नंबर लिखा हुआ a + b, देन वी कैन ऑल्सो रिटेन एज b + a इन एडिशन। एडिशन क्या होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव होता है, यानी a + b = b + a यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/4 यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये 7/4 है, 7/4। और ये आपको पता है यहाँ पे कि जो बेसिक अलजेब्रा यहाँ पे है, अलजेब्रा की बात करते हैं अगर, तो ये 1 × 4 हो जाएगा, और सेकेंड इंटू क्या होगा, ये 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑलरेडी आपका अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका -3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 7 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/7, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है -3/7, यानी मूलों के व्युत्क्रम का योग कितना है, तो -3/7। तो -3/7 कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप इसको बार बार देख करके आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।